कि आपको सही योजनाओं की सही जानकारी आप तक पहुंचे और उस योजना का लाभ आपको सीधे पहुंचे। आज के पहले बहुत सरकार आई, बहुत सरकार गई, सारी योजनाएं आई और चली गई। आज शौचालय और आवास कोई नई योजना नहीं है। शौचालय और आवास बहुत पहले से बना रही है सरकारें, लेकिन कहीं भी कोई भी आवास और शौचालय जमीन पर नहीं दिखाई देता था। केवल कागज में प्रधान और सेक्रेटरी बनाते थे, कागज में बनता था। और आज जमीन पे जो शौचालय और आवास खड़ा दिखाई दे रहा है, वह मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक आवास, हर एक शौचालय हर गरीब के घर पे खड़ा है, जिनका बना है, जिनको मिला है। पहली बार सूची बनाई गई थी, कुछ लोगों के द्वारा भेदभाव किया गया था, उसमें अपन के प्रधान या जो भी अपने लोगों का किए, कुछ लोगों का छोड़ दिए, जाति के आधार पे और अपने और पराये के आधार पे, अपने वोटर और पराये वोटर के आधार पे लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि 2024 तक हर गरीब के पास छत होगा, पक्का छत होगा। मोदी जी की गारंटी है। आपकी गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पहुंची, लेकिन आप लोग जाते समय देखेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, उसमें लिखा है मोदी जी की गारंटी। तो मोदी जी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। आपको आवास मिलेगा, कोई भी पात्र व्यक्ति ऐसा नहीं होगा इस गांव में जिसे आवास न मिले, लेकिन पात्र होना चाहिए। अपात्र उसके लिए ऑनलाइन न करें। अगले महीने में 24-25 तारीख तक उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, ऑनलाइन होना शुरू होगा और वह ऑनलाइन आप खुद जा करके किसी जनसेवा केंद्र पे करवा के उसका कागज, एक जनसेवा वाला एक कागज आपको देगा, वे कागज अपने सेक्रेटरी को, अपने पंचायत मित्र को देंगे आप, वह आपका काम करेंगे। और 100% यह मोदी जी की गारंटी है कि आवास अगर आप पात्र हैं, सेक्रेटरी साहब जांच करेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस गांव में जिसको आवास न मिले। और शौचालय की बात है, जिनको शौचालय मिल गया है, अभी कुछ माताएं हमारी बोल रही थी कि किसी की दीवार खड़ी हुई, किसी की कुर्सी तक भराई। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि 12,000 रुपए में शौचालय बन पाना असंभव है। सरकार 12,000 रुपया आपको प्रोत्साहन के रूप में देती है। 12,000 के बाद 4,000, 6,000, 10,000 आप जिस क्वालिटी का बनवाएंगे उतना रुपया उसमें लगेगा, लेकिन आप उसको जरूर बनवा लें। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सर्वप्रथम इस देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जनधन के माध्यम से सभी माताओं और बहनों का खाता खुलवाने का कार्य किया। वह इसलिए कि पहले प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा जब चेक काट करके पैसे दिए जाते थे तो नहीं आती थी, लेकिन आज जिनको भी शौचालय मिला है उनके खाते में एक बार 6,000 रुपया और दूसरी बार फिर 6,000 रुपया आया है कि नहीं आया है। यह माननीय मोदी जी की देन है कि सीधे आपके खाते में पैसा आ रहा है। आप अगर निकाल करके किसी सेक्रेटरी, किसी प्रधान, किसी और बिचौलियों को न दें तो कोई पाने वाला उसमें से नहीं है। उस 12,000 के मालिक आप हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी माताओं और बहनों के लिए शौचालय की योजना निकाले थे। बरसात के महीने में हमारी माताएं बहनें सड़क पर जाती थी, गांव से बाहर जाती थी, जंगल झाड़ियों में जाती थी, कष्ट उठाना पड़ता था। अगर उन्हें किसी कारणवश कोई विषैला जानवर काट ले तो उनके बच्चे अनाथ हो जाते। इस चीज को माननीय मोदी जी ने समझते हुए शौचालय योजना पे इतना ध्यान दिया कि कोई भी महिला, कोई भी माता बहन घर से ना निकले। और ये पूरा भी होगा। हम लोग वादा करने नहीं आए हैं, इसकी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, हमारी गारंटी नहीं है। आप अगर पात्र हैं तो आपको शौचालय आवास दोनों मिलेगा। उसके बाद सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, बच्चा पैदा होने से लेकर के बच्चा बूढ़ा होकर मर जाए तब तक सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन हम सभी जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसका टीकाकरण
बच्चा पेट में स्वस्थ रहे, माँ के गर्भ में स्वस्थ रहे, और बच्चा पैदा होने के बाद उसको तमाम पुष्टाहार और दवाई के माध्यम से सरकार उसका सहायता करती है। बात बनवाए थे। और उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, उसके कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा, दोपहर का खाना, जूता, मोजा, कपड़ा, कॉपी, किताब, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा। बच्चा भाई गांव चयन कई गए हैं ना, जौन गांव चयन कई गए हैं उनमें बता है तो बता दूं पिछली सरकारें 20,000 रुपए भी जांच धन के रूप में, गाँव लेकिन आज थोड़ी किया थोड़ी हो अलग अलग गाँव की सरकार में फिर हो अगले अंतर्गत 75,000 रुपए तक की राशि खर्च की जाती है। भाई 100 उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर हमारी किसी बहन की शादी करना है, किसी बिटिया की शादी करनी है, तो सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए पंचायत विभाग से आज नहीं आए हैं। अरुण यादव, दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं ब्लॉक पे, उनको आप अपना आय, जाति और निवास, आधार कार्ड, बैंक पासबुक उनके यहाँ जमा करेंगे, और बच्चे का दोनों मतलब लड़की अरे का है ना आपका 5 थान जेवर, वो चांदी और सोने के आभूषण होंगे, एक बड़ा बक्सा होगा, एक छोटा बक्सा होगा। समसामयिक जानकारी दे दी है। 40 से 45,000 रुपया आपके खाते में नगद बच्ची के खाते में आएगा। ये सरकार की योजनाएं हैं। फिर उसके बाद बच्चा बूढ़ा होगा तो उसके लिए वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, आवास मुफ्त है, शौचालय मुफ्त है, खाने के लिए महीने में 2 बार राशन सरकार दे रही है। हमें किस चीज की कमी है? हम केवल नहीं, आप हमारी बात से सहमत नहीं है। कोरोना काल में 2 बार राशन दिया जा रहा था, लेकिन आज मैं बता दूं, नई सूचना के आधार पे आने वाले 5 साल फिर से सरकार 2 बार महीने में राशन देगी और मुफ्त देगी। ये माननीय योगी जी का कानून है। माननीय योगी जी ने एक बार केंद्र सरकार रहती है, दूसरी बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट माननीय योगी जी के द्वारा दूसरी बार राशन दिया जाएगा, और 1 महीने में 2 बार फ्री राशन मिलेगा। अभी हाल में एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया, विश्वकर्मा जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया है माननीय मोदी जी ने। यह बहुत बड़ी योजना है गरीबों के लिए, उनका समझिए तो भाग्य उदय कर देने वाली योजना है। बस केवल आपको अपने घर से निकल के किसी जन सेवा केंद्र पे जाना है और ऑनलाइन करवा देना है। उसमें ऑनलाइन करवाने वाले पात्र होंगे पीएम विश्वकर्मा योजना में कुम्हार, जो प्रजापति है, लोहार, बढ़ई, नाई, हलवाई और राजगीर, ऐसे 8 लोग हैं जो किसी भी कार्य में दक्ष है, वो अपना ऑनलाइन करवा दे, अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। सरकार उनका जो है ट्रेनिंग करवाएगी, ट्रेनिंग के दौरान उनको भत्ता देगी, फिर उसके बाद एक प्रमाण पत्र देगी। उस प्रमाण पत्र के द्वारा आपको 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। उस लोन के पैसे से आप अपना रोजगार बड़े पैमाने पे कर सकती हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकती है घर में बैठे बैठे। अगर कोई राजगीर है 600 रुपया में दिहाड़ी करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग कर लेंगे, 2.5 लाख रुपए का लोन लेंगे, तो फिर वो ठेकेदारी करने लगेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपने आप बनाने लगेंगे ठेका लेकर के, बड़ा मुनाफा उनको होगा। कब तक डेली बेस पे काम करेंगे? आदमी लगा के काम करें। माननीय मोदी जी कहते हैं अभी हम लोग संकल्प लेंगे, एक संकल्प हम लोगों के द्वारा लिया जाता है। उस संकल्प में एक शब्द का उच्चारण होता है, गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकेंगे जड़ से। गुलामी की मानसिकता क्या है? गुलामी की मानसिकता यह है कि अगर हम मजदूर हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा मजदूरी करने के लिए विवश न हो, इसमें दोष है हमारा। हम कब तक मजदूर रहेंगे? हम स्वयं मालिक बन जाएं। और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि देश के सभी गरीब हैं, चाहे जितनी जनता है, सबके सब मालिक बन जाएं। और जब सबके सब मालिक बन जाएंगे इस देश
देश में, तब यह विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण होगी और 2047 में ये अपने लक्ष्य को प्राप्त होगी। अगर गांव में कोई एक भी आदमी गरीब रहेगा तो विकसित भारत लक्ष्य जो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सरकारी योजनाओं को बताया जा रहा है और आज बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूं, पहले होता होगा कहीं लूट, आज कोई अधिकारी कोई कर्मचारी लूट नहीं करता है, किसी से पैसा नहीं मांगता है, लेकिन मांगने वाले आपके बीच में ही हैं। मांगने वाला आपके गांव का ही होगा, आपको गुमराह करता होगा। शौचालय का पैसा 10,000 नहीं देगी तो दूसरा किस्त नहीं आएगा। किसी भी अधिकारी कर्मचारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि दूसरी किस्त रोक दे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर जिन लोगों ने दिया होगा चलिए ठीक है, नहीं दिया फिर न देने की कृपा करें। किसी को भी एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। दूसरी किस्त सेक्रेटरी जैसे आपकी कुर्सी आ जाएगी, दूसरी किस्त आपके खाते में डालेंगे और जैसे आप छत ला देगी तीसरी किस्त आ जाएगी, मजदूरी का पैसा भी आ जाएगा। आप लोग बचिए। आप लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध नहीं रखते हैं, वो कहते हैं सरकार चोर है। सरकार चोर नहीं है, सरकार तो दे रही है। आपके बीच में बैठे लोग चोरी कर रहे हैं, आपको गुमराह करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आप डर जाते हैं। सीधी सादी जनता उनके प्रभाव में आके दे देते हैं। ऐसा नहीं करना। इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके बीच में आई है। सभी योजनाओं का लाभ लीजिए और किसी को अपना 1 रुपया मत दीजिए। ऑनलाइन करवाने के लिए आप पैसा किसी को देती हैं कि हमारा ऑनलाइन करवा दीजिएगा, वह ऑनलाइन नहीं करवाता है। कहता है कि माई काकी 500 रुपया कर लगी, कागज ले जाए के अपने घर के टाण पे फेंक दी। 5 साल मुहर चूल्हा ऑनलाइन करने आपके पेपर और 500 रुपये वगैरह खरीद। ये लिए बात नहीं कि आप लोग अपने से 50 रुपये लगेगा ऑनलाइन जाकर के अरोला बैंक के नीचे एक जनसेवा केंद्र है, वहां राशन कार्ड ऑनलाइन करवा ले। जब साइट खुल जाएगी अगले महीने में आवास की ऑनलाइन करवा ले या किसी अन्य जनसेवा पे करवा ले। कोई कानून नहीं है कि बाधा नहीं है कि ये कहीं पे होगा, हर जगह होगा, लेकिन अपने से करवाएं। 500 रुपया बचाएं, 50 रुपया में काम करवाएं। अपने बिचौलियों के चक्कर में रहेंगी तो इसी तरह लूटती रहेंगी। बिचौलियां लूटने के लिए ही हैं। वो कहते हैं कि मोदी जोगी चोर है, मोदी जोगी चोर नहीं है, मोदी जोगी दे रहे हैं। हम तक हमारा पैसा पहुंचने नहीं पा रहा है। माताओं बहनों का खाता जनधन के माध्यम से 0 बैलेंस पे खुलवाने का कार्य मोदी जी ने किया, जिस खाता को खुलवाने के लिए हम आप लोग क्या हो गया। कोई स्वास्थ्य विभाग से हैं हम, जाके जरा देखें। डॉक्टर साहब देख लें थोड़ा। उनको हवा में कर दीजिए। एक आध 2 लोग वहाँ रहे, बाकी जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जाएं। ये देखेंगे तुरंत। नहीं उनको देखने दीजिए। जाइए आप थोड़ा सा देख लीजिए डॉक्टर साहब। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत भीड़ मत लगाइए। बच्ची वहाँ से आप लोग हट जाएं, हवा जाने दीजिए, थोड़ा सा हवा लगने दीजिए। हवा लगने दीजिए। अरे कहाँ हाँ, प्यास लगी होगी। ठंडी का महीना, पानी नहीं उसने पिया होगा, प्यास की जरूरत हो सकता है। ठंडी में बहुत लोग पानी नहीं पीते। पानी सबको पीना चाहिए। बैठ जाइए।